हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम क्या है, गॉस परिमेय। ठीक है, गॉस परिमेय से आप लोग का क्वेश्चन कभी ना कभी हमेशा हर एग्जाम में पूछ ही देता है। ठीक है, गॉस परिमेय, गॉसीय पृष्ठ क्या है और क्या कि गॉस परिमेय का प्रयोग कर अनंत चादर की लंबाई या अनंत चादर की तीव्रता निकालिए। फिर दे देता है कि गॉस परिमेय का प्रयोग करके कूलाम के नियम को सत्यापित कीजिए। फिर क्वेश्चन आपको देता है कि गॉस परिमेय का प्रयोग करके बेलनाकार कोई भी पदार्थ उसमें तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो गॉस परिमेय कई जगह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो गॉस परिमेय 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक टॉपिक है जो कि आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। ठीक है, मैं वही टॉपिक लिया हूँ जिसका नाम क्या है, गॉस परिमेय। तो आज मैं गॉस परिमेय के बारे में जानूंगा, गॉस पृष्ठ क्या तो वो जानेंगे, प्लस गॉस का नियम क्या वो जानेंगे और गॉस परिमेय को सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गॉस के बारे में बता दूं। गॉस क्या नो, गॉस कार्ल फ्रीडरिक गॉस ने, ठीक है, एक बंद पृष्ठ, ठीक है, मानते हैं जो गॉस थे एक तो बंद पृष्ठ के बारे में सोचे। ठीक है, कैसे बाबू, बंद पृष्ठ के बारे में सोचें और बंद पृष्ठ के बारे में सोचे और यहाँ पे एक बिंदु से प्लस की आवेश लिए, छोटा सा अल्प क्या लिए, क्षेत्रफल लिए। यहाँ से देखें कि कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। ठीक है, मतलब इसका फ्लक्स कितने गुजर रहे हैं। ठीक है, जितने फ्लक्स उस क्षेत्रफल से गुजरे उसी का नाम क्या कर दिए, मतलब उन्होंने बताया इस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा जो इसके फ्लक्स है इसके एप्सिलॉन नॉट गुना क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस का परिमेय बोलते हैं। क्लियर, समझे। तो कहना क्या चाहते हैं और बताते हैं, ये जो बंद पृष्ठ होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसीय पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गॉसीय पृष्ठ बोला जाता है। समझे। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। राइट, तो ये क्या है, इसको जो बंद पृष्ठ होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गॉसीय पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, और इस पृष्ठ पर जितने भी आवेश होते हैं, ठीक है, उससे जो भी फ्लक्स, मतलब आवेश, इस पृष्ठ से जो भी फ्लक्स होते हैं, जो भी आवेश गुजरते हैं वो कितने गुना, तो 1/ε0 के गुना के बराबर होते हैं। ठीक है, तब ध्यान दीजिए, गॉस ने क्या कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, मतलब मान लीजिए बंद पृष्ठ है, इससे जितने भी विद्युत फ्लक्स गुजरेंगे, ठीक है, विद्युत फ्लक्स गुजरेगा और उस पर पृष्ठ पर उपस्थित, मतलब यहाँ पे उपस्थित कुल आवेश के क्या होते हैं, 1/ε0 गुना होता है। मतलब Q गुने ε0, यानी क्या हो जाएगा बाबू, Q गुने ε0 यानी Q/ε0। यही तो है गॉस परिमेय। राइट, तो इसकी उत्पत्ति देखेंगे इन्होंने कैसे सिद्ध किया, क्या क्या बताया, तो हम ध्यान से देखेंगे इसको। काफ़ी समझे, काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। देखिए इन्होंने क्या लिखा कि उन्होंने माना कि मैं एक बंद पृष्ठ लिया। ठीक है, बंद पृष्ठ लिया, जहाँ से बंद पृष्ठ लिया किसी बिंदु पर, मतलब बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु ओ लिया, कहीं भी ओ ले सकते हैं, जहाँ से r दूरी पर क्या लिया बाबू, एक बिंदु P लिया। ठीक है, और जहाँ का क्षेत्रफल क्या लिया, अल्प क्षेत्रफल dA लिया। dA का मतलब तो अल्प क्षेत्रफल, जिसका विद्युत क्षेत्र क्या है, बाहर की तरफ, उसका क्षेत्रफल भी क्या है, बाहर की तरफ है। समझे। इसका जो यहाँ पे जो यहाँ कोण बना, ये घन कोण बना, जो क्या है, d ओमेगा है। समझे। तो यहाँ पे लिखा गया है, माना कि एक बंद पृष्ठ ए से लिया, ए से, जिसके अंदर ओ बिंदु पर प्लस की आवेश उपस्थित है। ओ बिंदु पर क्या है बाबू, प्लस की आवेश उपस्थित है। समझे, आवेश उपस्थित है मतलब स्थित है चाहे उपस्थित है। बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु P लिया, मतलब बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु क्या लिया, P लिया। ठीक है, P लिया, समझे, लिया, जहाँ पर अल्प क्षेत्रफल dA तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बाहर की तरफ है। किधर है बाबू, बाहर की तरफ है। अल्प क्षेत्रफल मतलब बिल्कुल छोटा क्षेत्रफल है, dA बाहर की तरफ है, और क्या है, विद्युत क्षेत्र E बाहर की तरफ है। ठीक है, इनके बीच एक कोण क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनके बीच एक कोण देखा जाए तो थीटा बनेगा। राइट, बाहर की तरफ है, इसलिए बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0
क्यू बट्टा आर स्क्वायर। समझे? समय फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर? अब क्या करेंगे बाबू, बिंदु P से, ठीक है, ये बिंदु P पे अल्प क्षेत्रफल से यहाँ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या है बाबू, लेंगे अल्प क्षेत्रफल DA से, देखिए अल्प क्षेत्रफल DA ही न है, लेंगे अल्प क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स कैसे, फाई ई बराबर, यानी डी फाई ई बराबर कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या है बाबू, यहाँ पे क्षेत्रफल डी है, ठीक है, क्षेत्रफल क्या है, डी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है, यानी ई इंटू डी है। और कुल की बात है तो आप कर सकते हैं फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए, या फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट प्रोडक्ट है, ई डी ए कोस थीटा। थीटा कहाँ से है बाबू, चूँकि बिंदु P पर ई और ए के बीच क्या है, बीच का कोण थीटा है, ठीक है। तो ये डी ए कोस थीटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है और ये क्या है, दोनों सदिश राशि, ठीक है। सदिश राशि में डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कोस थीटा होते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट में आपका साइन थीटा होता है। समझे? अब ध्यान देंगे बच्चे, अगर हम बात करें इसमें ई का मान रख दें, ठीक है, और मैं ई का मान समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, इसका नाम दे दीजिए, क्या नाम दिया बाबू, समीकरण सेकंड नाम दीजिए। सेकंड में क्या रखेंगे, समीकरण सेकंड में ई का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स, फाई ई बराबर, ई के वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे ये टर्म को अगर आप सब कांस्टेंट मान लें, ये जितना ही देख रहा है ना आपको, ये सब क्या हो जाए बाबू, कांस्टेंट हो जाए, केवल आर स्क्वायर को छोड़ के, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान देंगे, फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है, या बट्टा क्यू कर लीजिए, क्या कर लो बाबू, बट्टा या क्यू कर लीजिए ऊपर, क्या दिक्कत है, ठीक है। जब क्यू हो जाएगा, ये क्यू होगा, यानी क्यू को हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीपल करें, हमारे पास क्या बचेगा, डी ए बाई आर कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान देंगे डी ए और आर जो है ना, ये किसके, ध्यान दीजिए, ये क्या है बाबू, ये घन कोण है, ठीक है, और डी ए क्या, अल्प क्षेत्रफल है, डी ए क्या है, अल्प क्षेत्रफल है। ध्यान देंगे बाबू, अगर हम चूँकि डी बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, डी ओमेगा, क्योंकि ये क्या है बाबू, डी ओमेगा क्या है, इन सभी क्या घन कोण है, लेंगे, इसलिए डी ओमेगा क्या है बाबू, घन कोण है, ठीक है। तो फाई ई बराबर क्या होगा स्टूडेंट, क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, ठीक है। डी ओमेगा क्या है, अगर डी ओमेगा की बात करें हम, ये जो है आपका कुल पृष्ठ, ये कुल पृष्ठ है ना, कुल पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई, क्या होता है स्टूडेंट, 4 पाई, चूँकि ये क्या है, गोल, ये गोल पृष्ठ है ना,
ये क्या है, गोल पृष्ठ है। और यहाँ भी एक पृष्ठ है जो क्या वृत्ताकार पृष्ठ है, जो क्या होते हैं, ये घन कोण किसके बराबर होंगे, 4 पाई के बराबर होंगे। ठीक है, लेंगे, चूंकि यहाँ पे लेंगे आंतरिक घन कोण कितना होता है बाबू, ये क्या है ये जो है ना 4 पाई क्या है, आंतरिक घन कोण है। ध्यान देंगे, जो आंतरिक घन कोण है ये क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या है, ये आंतरिक घन कोण है। मतलब इस पृष्ठ के अंदर एक आंतरिक घन कोण होता है डी ओमेगा, जो कि कुल आंतरिक घन कोण डी ओमेगा है, जो किसके बराबर होते हैं बाबू, 4 पाई के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, 4 पाई के बराबर होते हैं। ये क्यों हुए, आंतरिक घन कोण के कारण। क्यों बच्चे, क्या है, आंतरिक घन कोण है। ठीक है, आंतरिक घन कोण है। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, फाई ई बराबर क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान क्या है बाबू, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हमारा फाई ई बराबर क्या बचा स्टूडेंट्स, फाई बराबर बचा क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही जो आपका क्या है, गॉस परिमेय सिद्ध होता है। क्लियर, कहते हैं सर गॉस परिमेय सिद्ध होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर क्यू गुने 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। यही नहीं बताएगा कि जो उसके पृष्ठ पर फ्लक्स होते हैं, ठीक है, फ्लक्स जो गुजरते हैं उसे पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के क्या होते हैं, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका पृष्ठ पर फ्लक्स है, मतलब जितने फ्लक्स गुजरेंगे यहाँ से, ठीक है, जो भी फ्लक्स गुजरेगा फाई ई है। और इसके पृष्ठ पर उपस्थित क्या है, यहाँ पे पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की है, उसे क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक, ये बिल्कुल आसान है यार, गॉस परिमेय लोग बोलता है गॉस परिमेय भारी है, बिल्कुल आसान है। बस अर्थात आपको कुछ रूल यहाँ पता होना चाहिए कि ये जो है इसको क्या बोलते हैं, मतलब कि कुल विद्युत फ्लक्स इसको बोलते हैं। ये विद्युत फ्लक्स है ना, ठीक है, विद्युत फ्लक्स यहाँ से इसका जहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन में जहाँ पे ऐसे राउंड आ गया, मतलब क्या है, ये जो है कुल का दर्शाता है। क्या दर्शाता है, कुल। आइए बिल्कुल अल्प दूरी के लिए इंटीग्रेशन का प्रयोग, बिल्कुल कम दूरी के लिए इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। चलिए बाबू, ये 12th का फिजिक्स था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू आप लोगों को।